चलिए हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। और ये जो सवाल है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इससे यहाँ से सवाल एग्जाम में हर एक बार आता है, हर एक बार आता है, माने बहुत ही वीवीआई है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हम तो समझाने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी समझने का बहुत प्रयास कीजिएगा। और आपको ये आता भी होगा ना, लेकिन जिसको नहीं आता है भाई, जिस भाई को नहीं आता है वो ध्यान से देखिएगा, है ना, प्रेम से देखिएगा, एक एक बात समझाएंगे, है ना। देखिए, तो इसमें सवाल दो तरीके से पूछता है, लेकिन हम बताएंगे, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार आता है। क्वेश्चन बैग उठा कर देखिएगा, चाहे पीछे वाला प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखिएगा, यहाँ से पक्के क्वेश्चन आता है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कहते हैं, यदि वीडियो आपको एंड तक अच्छा लगे, एंड तक अच्छा लगे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूले भाई। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। देखिए, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस का 10 बराबर 0 है। बोल रहा है गुणनखंड विधि से निर्मित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो देखिए, हम आपको बता चुके हैं भाई दो चैप्टर में। देखिए, मूल का बात करता है तो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है ना भाई। मूल का बात करता है तो एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। लेकिन एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। लेकिन हम इसको यदि गुणनखंड तोड़ के बोलेंगे भाई, गुणनखंड बोल रहा तोड़ने के, तो गुणनखंड में देखिए एक्स का मान 2 आता है भाई, एक्स का मान 2 आता है, एक्स का मान 2 आता है। एगो एक्स का मान कुछ अलग आएगा, एगो एक्स का मान कुछ अलग आएगा, माने एक्स का मान 2 आता है। तो ये जो होता है भाई पहला मूल होता है, ये जो होता है दूसरा मूल होता है। तो हमसे बोल रहा है ये एक्स का मान निकालने के लिए, ये एक्स का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। ऐसे कि एक्स को गुणनखंड में जब इसको तोड़ेंगे ना भाई, तो इसमें 2 एक्स का मान आता है, इसमें 2 एक्स का मान आता है, और एक अल्फा का मान होता है और एक बीटा का मान होता है। तो सिंपल, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं गुणनखंड तोड़ने का तरीका बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो कहा भाई एक है, तो हम बोले कि भाई लास्ट वाले को स्टार्टिंग ही एक है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो होगा एक है, एक में ही लास्ट वाले से गुना करेंगे, तो यानी एक में 10 से गुना करेंगे तो कहा भाई 10 होगा, कहा होगा भाई 10 होगा। अब हम आपसे बोले भाई कि 10 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर कि 1 गुना 10 कर सकते हैं सर, 2 गुना 5 कर सकते हैं सर, है ना। उसके बाद हमको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा ना। आप भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 गुना 2, तो बात वही है। अब हम बोले भाई कि गुना करने पर मेरे पास ये 10 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर जो भाई 3x देगा उसी को इनमें से लेंगे, उसी को इनमें से लेंगे। तो देखिए, 2 5 में गुना करेंगे भाई तो 10 आ जाएगा, 2 5 में गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए, तो 5 में से 3 घटाने पर, 5 में से 2 घटाने पर 3 आ रहा है भाई, तो हाँ आ रहा है भाई। यानी हमारे पास यही सेट करेगा, ये सेट नहीं करेगा। कैसे? गुना करने पर 10 आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर ये वाला चिन्ह, ये वाला अंक नहीं आएगा, तो इसको नहीं लेंगे, तो इसको लेंगे। तो एक हो जाएगा 2 हमारे पास और एक हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है भाई चिन्ह। यहाँ पर हर एक लड़का लड़की, है ना, चिन्ह के चलते गलत कर देती है, माने चिन्ह के चलते यहाँ पर सवाल को गलत कर देते हैं। आपको गलत नहीं करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। हम सिंपल आपको बता रहे हैं भाई कि हमको ये घटाने पर आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो चिन्ह होगा भाई, 3 के सामने चिन्ह का है माइनस, तो इन दोनों में से जो बड़ होगा भाई उसी के सामने ये चिन्ह को उठा कर रखेंगे। ई माइनस है तो दोनों में से बड़ कौन है भाई? ई बड़ है, तो इसके सामने माइनस लगा देंगे। और जब इसके सामने माइनस हो जाएगा तो आप ही बताइए भाई कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो घटेगा भाई। यदि ई माइनस हो गया तो ई पक्के प्लस होगा, ये तो इतना आपको जानते हैं, इतना आपको मालूम होगा। तो जब ई माइनस हो गया भाई तो ई प्लस हो गया। अब ये नहीं कीजिएगा कितना बचवा तो ये भी कर देगा भाई, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस करेगा भाई, तो भाई घटेगा नहीं जुटेगा। काहे से कि जब चिन्ह सेम होता है तो जुटता है भाई। तो इसीलिए जब भी घटाने का बात करें भाई, एक प्लस होता है तो एक माइनस। तो हम बताएं कि इसका जो चिन्ह है दोनों में से बड़ा है उसके पास रखें, इसके पास जब माइनस रख दिए तो ये क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। अब कीजिए, अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स रखेंगे, यहाँ पर भी एक्स रखेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए, सिंपल आपको क्या करना है भाई, सिंपल आपको क्या करना है कि इस चीज़ को यहाँ पर 3x जगह पर उठा कर रख देना है। तो यहाँ पर 1x स्क्वायर है, माइनस 3x जगह पर ये रखेंगे, ये रखेंगे। कहा है भाई? प्लस का 2x और माइनस का कहा है भाई? 5x है। इसके जगह पर रखे ये माइनस का 10 तो माइनस का 10 और बराबर 0 तो बराबर 0, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा भाई इसके आगे, अब इसके आगे क्या करेंगे भाई? कॉमन लेंगे। कॉमन लेने में बहुत लड़का लड़की दिक्कत करता है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं करना है। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है भाई, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। देखिए, इसमें तो भाई 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 तो हमेशा कॉमन मिलता है, तो 1 को नहीं लेंगे।
देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। जब दोनों में एक्स मिल रहा है भाई तो एक एक्स निकाल लेंगे। और जब एक एक्स निकालेंगे भाई, एक एक्स निकालेंगे भाई, एक एक्स निकाल लेंगे तो यहाँ पर वन बच जाएगा, और दो गो एक्स में से एक एक्स निकाल लिए तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस तो प्लस। अब देखिए भाई, एक्स निकाल लिए भाई तो यहाँ पर दो न बचेगा भाई, तो यहाँ पर दो बच गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भाई, दोनों में कॉमन देखिए, 5 के पहाड़ में 5 आता है, 5 के पहाड़ में 10 आता है। यानी यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे। कैसे कि 5 के पहाड़ में 5 आता है और 5 के पहाड़ में 10 आता है, तो 5 दिए कॉमन। जब 5 यहाँ पर कॉमन लिए भाई, तो 5 के पहाड़ में 5 एक बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। हाँ, एक्स तो एक्स का है, कैसे का है, कि 5 के पहाड़ में 5 एक बार में आता है, तो 5 तो निकाल लिए, तो यहाँ पर 1 बच गया। एक्स तो एक्स, यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब 5 के पहाड़ में 10 कितने बार में आता है भाई? 2 बार में आता है। अब कितना लड़कवा लड़कियाँ क्या करेगा भाई, है ना, कि यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस कर देगा, और यही वो सबसे बड़का गलती कर देता है। कैसे कि जब यहाँ पर माइनस है भाई, तो ये माइनसवा से इसमें गुना होता है, ये माइनसवा से माइनस में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस माइनसवा में इसमें माइनसवा से गुना होगा तो माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? प्लस होगा, है ना। अब देखिए बराबर का क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि बहरी वाला एक क्वेश्चन में, यानी x-5। अब देखिए ये दोनों सेम है ना भाई, ये दोनों सेम है, तो इसको एक क्वेश्चन में रखेंगे। ये दोनों के साथ ही एक लेते हैं, तो ये क्या करेंगे भाई? 1x प्लस के 2 करेंगे। कोई दिक्कत? हाँ देखिए, एक बार x-5 बराबर 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार 1x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे भाई, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी प्लस का 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x का मान निकालेंगे भाई, तो x बराबर का आ जाएगा भाई? माइनस का 2 आ जाएगा। हम आपसे कहा बोले कि x का मान 2 को आएगा, तो मेरे पास x का मान 2 आ गया है, यानी ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। और अल्फे बीटो को तो हम तो मूल बोलते हैं ना भाई। मूल बोलने का मतलब क्या है? मूल बोले जब भी सवाल में गुणनखंड विधि से निकालने को, तो आपको समझ लेना है कि हमको x का मान निकालना है। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यदि वीडियो ना समझ में भाई, तो आपको हमसे बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो मन में तो लिख देना है भाई, है ना। यदि अच्छा लगे भाई तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना भूले। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, मेरे पास अगला सवाल है 2x² प्लस का x माइनस 100 बराबर 0। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी बनाने का आसान तरीका है, वैसे ही करेंगे। हम क्या बोले भाई, यहाँ पर x² के गुणांक में जो है इसको पकड़ेंगे, और इसके लास्ट वाले को पकड़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए भाई, तो हम क्या बोले भाई, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करेंगे, तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो भाई 12 आएगा। कोई दिक्कत? 12 आएगा। अब कहेंगे भाई कि 12 को किस में गुना करने पर 12 आता है, तो बोलेंगे सर 1 गुना 12 कर दीजिए 12 आएगा, 3 गुना 4 कर दीजिए 12 आएगा, और 6 गुना 2 कर दीजिए 12 आएगा। कोई दिक्कत? और कोई है भाई? और कोई नहीं है। अब देख लीजिएगा, इसके अलावा और कोई अंक नहीं है। अब बोलेंगे भाई कि तीनों में से कौन लेंगे भाई, तीनों गुना करने पर 12 आ रहा है, तो हम क्या बोले भाई, गुना करने पर 12 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो x है भाई, तो यहाँ पर x नहीं भाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो कहा भाई 1 है, यानी 1x आना चाहिए, 1 घटाने पर आना चाहिए। देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा भाई, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा भाई, यानी मेरे पास 3 और 1 4 होगा। 3 हो गया, 1 4 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बोले आपसे, क्या बोले भाई कि यहाँ पर जो चिन्ह होगा भाई, दोनों में से जौन बड़ा होगा उसी के पास देंगे। तो ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई? ये बड़ा है, तो इसके सामने प्लस। और जब इसके सामने प्लस और घटाने पर आ रहा है, इसके सामने प्लस और घटाने पर आ रहा है, तो ये प्लस होगा तो ये क्या होगा? माइनस होगा भाई। अब यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x डालेंगे और यहाँ पर भी x डालेंगे। अब आराम से ये चीज़वा को यहाँ पर 1x की जगह पर रख दीजिए, तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा। और देखिए प्लस का, देखिए यहाँ पर माइनस है ना भाई, तो देखिए माइनस है तो क्या करेंगे भाई, माइनस का 3x और प्लस का 4x। यहाँ पर -6 है तो -6, इसके जगह पे इतना रख दिए, रखे भाई। और ये -6 तो -6 बराबर 0, तो बराबर 0। अब कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो अंक तो नहीं मिल रहा है, तो अंक को नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो x ले लेंगे, x मिल रहा है दोनों में। जब x लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बच जाएगा, और 2 गो x में से 1 x लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा। ये माइनस तो माइनस। अब देखिए ये x निकाल लिए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस।
अब देखिए इसमें 2 मिल रहा है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, यानी 2 मिल रहा है। यहाँ पर 2 निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर x तो x, और ई देखिए ई प्लस माइनस माइनस से होता है। यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़ में 6 3 बार में आता है, और बराबर का 0 तो 0। तो अब क्या बोले, अब तो आपको कर सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं। आपको इतना तो करने आता होगा भाई, हम जानते हैं ना। तो देखिए ई वाला बहरी वाला एक क्वेश्चन में करेंगे, x+2 एक क्वेश्चन में करेंगे, और दोनों का साथी का लेंगे, 4 को लेंगे, 1 लेंगे, का लेंगे भाई 1 लेंगे। ये दोनों का साथी 1 लेंगे, का बोले हैं ये दोनों का साथी 1 ही लेंगे, या तो इसको लेंगे नहीं तो इसको लेंगे। तो इसको लेंगे 2x माइनस को 3 ले लिए भाई। अब एक बार क्या करेंगे कि x+2 को 0 को बराबर करेंगे, और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी एक मूल हमारा -2 आ गया। दूसरा मूल निकालेंगे 2x, ये माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में, यानी इधर में 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, x बराबर 3/2। दूसरा मूल हमारा कहाँ आ जाएगा भाई 3/2। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको आशा ना पूरी विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये एक मूल होता है, एक मूल ये होता है। एग्जाम में यही सवाल सेम टू सेम देगा, यही सवाल सेम टू सेम देगा। क्वेश्चन में लिख देता है कि -2 कामा 3/2, अब बोलता है कि हल कीजिए। 4 ऑप्शन देगा इसमें 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन ही दिया है, एक ऑप्शन और देगा है ना, माने 3 ऑप्शन और देगा, कुछ भी डाल देगा 3/5 है ना, कुछ भी डाल देगा, सी भी डाल देगा है ना कि 3/3, 6, और डी डाल देगा 2, 5। अब बोलेगा कि गुणनखंड सवाल दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है, ये दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन देगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे तो ये वाला ऑप्शन में आएगा, तो ये वाला मार देंगे, बस हो जाएगा काम क्लियर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, इसको उतार लीजिए। समझे में भाई कोई भी दिक्कत हो भाई तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे से शेयर करें, आप मुझसे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। देखिए ये जो सवाल बता रहे हैं भाई एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिए भाई इस चैप्टर का सबसे टेढ़ क्वेश्चन यही है भाई, इस चैप्टर का सबसे टेढ़ क्वेश्चन यही है। आज इस चैप्टर में ये पहला का 5 सवाल है, 5 में से आप 4 सवाल आराम से बना सकते हैं, लेकिन इसमें आकर बच्चा लोग फंस जाता है भाई। इसमें उसको समझ में नहीं आता है हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये माने 5 सवाल में से यही ज़बरदस्त सवाल है, और एग्जाम में पूछता भी है भाई। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा VVI ये है। देखिए तो मेरे पास सवाल ये है ना भाई, हम क्या बोले भाई कि ये जो x² के गुणांक में है इसमें और इसमें गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुना करेंगे भाई तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है भाई 5√2 है। गुना करने का तरीका तो बताए हैं ना आपको भाई। तो बोलेंगे कि सर यहाँ पर 1 है, 1 में x से गुना, 1 में देखिए बहरी वाला में बहरी से गुना करेंगे तो 1 में 5 से तो 5 हो जाएगा, वाह 5 हो जाएगा सर। और √2 में √2 से गुना करते हैं तो क्या आता है भाई 2 आता है, यानी गुना का 2 होगा। देखिए अभी देखिए 5 में और 2 से भी गुना होगा भाई, ये दोनों गुना में है भाई, इसमें गुना किए तो इतना आया, तभी बहरिया रहेगा ना भाई, इसमें इससे गुना किए तो बहरिया रहेगा ना। अब देखिए अब √2 में √2 से गुना किए तो क्या आया भाई 2 आया, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब बताते हैं भाई, अब बताते हैं। अब मेरे पास 10 आया भाई, 10 तो आ गया मेरे पास, 10 आया ना भाई। तो अब बोलेंगे कि भाई ये बताइए भाई 10 तो गुना करने पर आ गया, एक बार फिर से समझिए। चाहे आप ऐसे गुना करते हैं ना कि हम बाहर वाला में बाहर से, तो √2 में √2 से देखिए 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 और गुना, √2 में √2 से तो क्या होगा भाई 2√2 हो जाएगा। रूट में रूट से गुना होता है, देखिए 2 रूट के, देखिए रूट में जब 2 अंक रहता है तो एक बाहर निकलता है, तो 5 गुना 2 और 5 दूनी का 10, यानी कैसे भी करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए हम क्या बोले भाई कि गुना करने पर इसको 10 आ रहा है। अब 10 को ऐसे 2 टर्म में तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या आ जाए 10, और जोड़ने घटाने पर क्या है 7 आए। तो हम बोले भाई कि 2 गुना 5 कर लीजिए ना सर, 2 गुना 5, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 आएगा, और 5 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 2 और 5 हुआ। तो बोलेंगे चलिए भाई ठीक है 2 और 5 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 किए, यहाँ पर 5 किए। अब बात आता है कि सर किसको प्लस करेंगे और किसको माइनस करेंगे। तो एक बात और मेरा नोट कर लीजिए भाई, हम क्या बोले कि भाई दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर प्लस का 7 आ रहा है,
दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर प्लस का 7 आ रहा है, तो क्या दोनों को माइनस कर दें? अरे भाई नहीं, दोनों को माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी जोड़ने पर ही माइनस का 7 आएगा। हमको प्लस का 7 चाहिए, तो इसके मतलब क्या, ये दोनों का होगा भाई प्लस में होगा, यानी जोड़ने के बाद प्लस का 7 आना चाहिए, तो दोनों का होगा भाई प्लस में ना। तो सिंपल सुनिए ना, यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ पर प्लस है तो दोनों प्लस करेंगे। यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ पर माइनस है तो दोनों का करेंगे माइनस करेंगे। जोड़ने पर प्लस 7x आ रहा है तो ये दोनों प्लस होगा, जोड़ने पर माइनस 7x आ रहा है तो दोनों माइनस होगा। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। अब तो आप बता सकते हैं कि सर इसको ये काम कीजिए, इसको उठाइए और इस 7x जगह पर 7x की जगह पर इतना को रख दीजिए, तो बोलेंगे कि हाँ भाई इतना तो आपको आ रहा है भाई, है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं, 2x स्क्वायर कर रहे हैं भाई प्लस का, इसको उठा कर यहाँ पर रख रहे हैं, तो 2x और प्लस का 5x और प्लस का 5√2। बोलेंगे कि सर कहाँ ही भारी है, लेकिन अब भारी लगेगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा भारी लगता है, यहीं पर तो कॉमन लेने में बात गड़बड़ाती है भाई, यहीं पर तो कॉमन लेने में भाई बात गड़बड़ाती है। तो यहीं पर आपको ध्यान से देखना है कॉमन कैसे लेंगे भाई, कॉमन कैसे लेंगे यहीं पर आपको ध्यान से देखना है। तो हम बोले भाई कॉमन कैसे लेंगे भाई, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो एक बार कॉमन लेके आपको दिखाते हैं भाई, एक बार कॉमन लेके दिखाते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर पहले कॉमन लीजिए, तो ले रहे हैं कॉमन। देखिए यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो x कॉमन मिल रही है। लेकिन यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर √2 नहीं है, तो √2 तो नहीं मिल रहा है, x इसमें है x इसमें है, तो x मिल रहा है, तो x कॉमन लिए तो यहाँ पर √2 बच गया, और इसमें से एक x में से x, 2x में से एक x निकाल लिए तो यहाँ पर एक x बच गया। अब देखिए यहाँ पर से x निकाल लिए तो यहाँ पर 2 बच गया। अब इसमें कॉमन लेगा तो इसमें क्या मिल रहा है भाई, 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5। तो कहेंगे कि सर प्लस का 5 कॉमन लीजिए, यहाँ पर x और प्लस का 2 रूट बच जाएगा, 5 निकाल लिए तो √2 बच जाएगा। तो देखिए क्या ये हमारा सही है, सही है भाई, नहीं सही, हम कुछ देर पहले ही बताए कि दोनों डब्बा का अंक सेम होना चाहिए। आई दोनों डब्बा का अंक सेम नहीं है तो हमारा गुणनखंड यहाँ पर गलती कोई भी काट सकता है भाई। तो इसको हम कहेंगे कि सर अब कैसे करें भाई, अब कैसे करें सर, अब कैसे करें। तो इसको देखिए यहाँ पर अभी कॉमन नहीं लेना है, इसको भी मिटाते हैं ना, यहाँ पर कॉमन हम नहीं लेंगे, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर कॉमन अभी नहीं लेंगे हम भाई, इसको हम मिटाते हैं। देखिए कैसे कॉमन लेंगे भाई, कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए भाई का आप ऐसे इसको कर सकते हैं क्या कि ई रूट का 2x स्क्वायर है ना भाई, ई रूट का 2x स्क्वायर है, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रूट का 2x स्क्वायर है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। और देखिए भाई ये √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। √2 में √2 से गुना करेगा तो 2 नहीं आएगा, उसके बाद क्या बच रहा है भाई, गुना में x बच रहा है तो गुना में x करेंगे। ये प्लस है तो प्लस, 5x है तो 5x और प्लस 5 रूट है तो 5√2। कोई दिक्कत, बराबर 0 है तो 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा भाई, इसमें भी देखिए इका कि ये 2 को √2 गुना √2 कर दिए, कहा ऐसे कि √2 गुना √2 कीजिएगा ना भाई तो बराबर का 2 मिलता है। ये आप जानते हैं कि √2 में √2 से सर गुना कीजिएगा ना तो बराबर का 2 मिलता है। तो हम यही किए हैं, खाली √2 का 2 के जगह पे √2 गुना √2 लिखे। इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है तो √2 ले लिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है तो x ले लिए, यानी √2 और x लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर √2 निकल गया, 2 x में से 1 x निकल गया तो यहाँ पर 1 x बच जाएगा, प्लस तो प्लस √2 निकल गया, x निकल गया तो क्या बचेगा भाई, खाली प्लस का √2 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ से 5 निकलेगा तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और बराबर का 0। अब देखिए तो भाई का सेम आ रहा है भाई, तो अब देखिए सेम आ रहा है तो सर अब हमारा गुणनखंड सही हुआ। अब क्या करेंगे, बाहर वाले को एक कोष्ठ में करेंगे, एक डब्बा में करेंगे तो √2x प्लस का 5 हो जाएगा, और अंदर वाले को दोनों के साथ ही 1 करेंगे यानी x प्लस √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आप यहाँ से कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं, बोलेंगे सर √2x और प्लस 5 बराबर एक बार 0 कर दीजिए, और यहाँ से √2x है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, x बराबर -5 और नीचे में √2, तो हमारा एक आंसर ही आ गया। और एक इसको करना है तो इसको कर लीजिए सर, x प्लस √2 बराबर 0
और x बराबर माइनस का रूट का 2। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया, तो उतार लीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से बताएंगे। लेकिन कुछ नहीं किए हैं, खाली रूट 2 को तोड़ दिए हैं, रूट 2 गुना रूट 2 कर दिए हैं, उसके बाद कॉमन आप निकाल सकते हैं। और सेम टू सेम ये जो किए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं भाई, उतारिए इसको, इसके आगे वाला सवाल बनाते हैं। बहुत ही अच्छे से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आपको हर एक बात समझ में आएगी भाई। अब देखिए भाई, मेरे पास अगला सवाल ये है। तो यहाँ पर भी एक बात मेरा नोट कीजिएगा, यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त बात बता रहे हैं, और जो कि आपके लिए यहाँ पर बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है ना। गुणनखंड आप देखिए कि छोड़ देंगे कि सर इसको कैसे करेंगे भाई। तो सिंपल एक तरीका बता रहे हैं। द्विघात समीकरण के भाई, द्विघात समीकरण के नीचे में कुछ नहीं रहता है, जो रहेगा उसको हटाएंगे। यहाँ पर ही 8 है, 8 मेरा दुश्मन बन गया भाई, यहाँ पर ही आकर हमारा काम बिगाड़ रहा है। तो क्या करेंगे कि 8 को हटाने के लिए क्या उपाय है भाई, क्या उपाय है। अब बोलेंगे सर क्या उपाय है, तो सभी में 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 से गुना करने पर हट जाएगा 8। तो हाँ भाई, जब यहाँ पर 8 गुना में करेंगे भाई तो 8 से 8 कट जाएगा, तो 8 नहीं हट जाएगा, हट जाएगा। तो बोलेंगे कि सभी में 8 से गुणा करने पर, गुणा करने पर कीजिए सभी में 8 से गुणा। ये क्या है भाई, 8 गुना का करेंगे 2x², 8 से गुना कर दिए। यहाँ पर माइनस तो माइनस, 8 में x से भी गुना करेंगे कर दिए, प्लस है तो प्लस, 8 में इससे भी गुना करेंगे तो 1/8, और इसमें भी गुना करेंगे तो 8 गुना 0। अब देखिए इसमें गुना किए तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। और इसमें माइनस तो माइनस, 8 में x तो कहा जाएगा भाई 8x हो जाएगा। और इसमें ही 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। और 0 में 8 से गुना करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा भाई 0। 0 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आता है। अब इसके आगे देखिएगा भाई, अब इसके आगे देखिएगा। अब बात करेंगे भाई कि अब सर इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने का तरीका हम बता दिए हैं। हम बोलेंगे भाई कि लास्ट वाले में फर्स्ट वाले के साथ गुना कीजिए। 16 में 1 से तो क्या आएगा भाई 16 आएगा। अब बोले भाई कि 16 को ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है, 16 को ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है, 16 को ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 है। तो बोलेंगे कि सर ऐसा कौन सा अंक है सर, तब बोलेंगे भाई कि 4 गुना 4 कीजिए ना भाई। देखिए अब मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा दिमाग जो है ज़्यादा काम कर रहा है, आपके भी ऐसे ही दिमाग काम करेगा। कैसे कि बोलेंगे भाई कि 16 को तोड़िए ना, कहेंगे कि सर 8 दूनी का 16 कर देंगे सर, है ना, 4 गुना 4 कर देंगे सर, है ना। उसके बाद तो और कोई अंक नहीं होता है 16 को लाने के लिए, है ना। तो बोलेंगे कि सर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 4 में 4 छोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी बात समझना है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ पर माइनस है। तो कुछ देरी पहले ये बताएं भाई, कुछ देरी पहले ये बताएं कि यहाँ पर माइनस और दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, तो यहाँ पर ही माइनस करेंगे और यहाँ पर ही माइनस करेंगे। ये नहीं बताए भाई कि यहाँ पर जोड़ने पर माइनस का 8 आ रहा है, तो इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। कैसे कि जोड़ने पर तभी -8 देगा। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x करेंगे, यहाँ पर भी x करेंगे। अब इसको उठा कर यहाँ पर माइनस के 8 की जगह पर लिख देना है। तो यहाँ पर 16x² है, यहाँ पर माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर का 0। अब तो आपको कॉमन लेने आता है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 निकाल लेंगे। और देखिए x भी मिल रहा है भाई, गलती नहीं करना है, x भी मिल रहा है, तो यहाँ पर यही x भी लेंगे। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 16 4 बार में आता है, ये 2 x है, 2 x में से 1 x निकाल लिए तो यहाँ पर 1 x बच जाएगा, माइनस तो माइनस। ये देखिए 4x है तो 4x, देखिए 4x तो 4 को भी कॉमन ले लिए, x भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है 1 बचता है। यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब देखिए इसमें कॉमन का लेंगे भाई, तो देखिए इसमें सेम टू सेम है, तो जब सेम टू सेम रहेगा तो भाई यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन लेंगे। ऐसे भी देखिए ना, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, नहीं है, इसमें x है तो इसमें x चाहिए, नहीं है। जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो 1 लेते हैं, 1 ले लिए। और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 4x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये 1 है तो 1 कर देंगे। अब बस बन गया सवाल आपका, है ना। अब सवाल आपका बन गया, सिंपल है। अब 2 लाइन का और है, उसके बाद आप उतार सकते हैं भाई। अब बोले हैं कि बहरी वाला एक डब्बा में कीजिए, तो इतना तो आप कर सकते हैं भाई कि 4x - 1, और इसको भी एक डब्बा में कीजिए, ये दोनों का साथ 1 लिया आएगा तो क्या आएगा भाई 4x - 1। अब इसको 1 0 के बराबर कीजिए, इसको 0 के बराबर कीजिए, 4x - 1 बराबर 0, और यहाँ पर 4x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में, गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 1/4
4। इसका भी आंसर 1/4 आया और इसका भी 1/4 आएगा। 4x - 1 बराबर 0 और 4x बराबर माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में, गुना में इधर आएगा तो भागा में, 1/4। तो हमारा दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और सवाल है, इसके बाद पहला का सवाल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कल देखेंगे तीसरा, चौथा, पाँचवा देखेंगे। तो चलिए उतारिए इसको और अगला सवाल बनाते हैं भाई। नहीं समझ में आएगा तो भाई आपको हमसे बोलना है भाई कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, सर बताइए। हम बताएंगे भाई, हम बोल रहे हैं बताएंगे, लेकिन यही बोलना है भाई कि पहले वीडियो को गौर से देखना है, समझना है, नहीं समझ में आए तब बोलना है। ये नहीं कि देखे नहीं वीडियो को भाई आप बिना पर बेफालतू कमेंट करोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ, तो परेशान नहीं करना है भाई। नहीं समझ में ईमानदारी से नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम बताएंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं भाई। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के आता है, हम आपको लिख कर दे देंगे, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई, एक सवाल मेरे पास से है, तो ये आप तो सब कोई बना सकता है भाई, ये सब लोग अपने से बना सकता है। कहाँ से कितना 4 सवाल समझाने के बाद ये खुद से आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो को रोककर खुद से बनाइए, और नहीं बनाने के बाद थोड़ा सा गलती होता है तो देखिएगा ना। तो चलिए हम पहले बनाते हैं इसको। हम क्या बोले भाई कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करना है। 100 में 1 से गुना करेंगे तो भाई 100 आएगा। क्या आएगा भाई? 100 आएगा। अब बोले कि सर भाई ऐसे 100 को थोड़ी है, 100 को थोड़ी है, गुना करने पर 100 आना चाहिए। तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो भाई 100 आएगा। 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, हैं। और भी और हो सकता है भाई, और हो सकता है 25 में 4 से गुना करें तो 25 चौका 100 होता है। अब नहीं है ना, और हो सकता है, लेकिन यही देखते हैं ना, यही देखते हैं। अब नहीं होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अब नहीं होगा ना, है ना। अब देखिए, हाँ 50 दूनी का 100 होता है, 50 दूनी का 100 होता है ना। अब और होगा? अब नहीं होगा, इतना है। तो हमको इसमें से चूज करना है कि कौन से नियम पालन कर रहा है। गुना करने पर 100 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 20 आना चाहिए। तो देखिए, इसको गुना करने पर 100 आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर कोई 20 नहीं देगा। इसको भी गुना करने पर 100 आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर कोई 20 नहीं आएगा। इसको भी गुना करने पर 100 आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर कोई भी 20 नहीं आएगा। लेकिन इसको करने पर आएगा। एक 10 है, एक 10 है। 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और माइनस का 10 जोड़ देंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो हम बोले हैं कि जब दोनों को जोड़ने पर आता है, यहाँ पर माइनस है भाई, और दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है भाई दोनों को सामने देगा। माइनस है तो माइनस। यदि यहाँ पर प्लस होता, दोनों को जोड़ने पर आ रहा था आता, तो हम दोनों को प्लस देते। यहाँ पर माइनस आता है, इसलिए इसे दोनों की जगह माइनस दिए। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलें कि इसको उठा कर यहाँ पर रख दीजिए 20 की जगह ये पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 100x²। यहाँ पर माइनस का 10x है, और माइनस का 10x तो 10x, और प्लस का 1। बस अब तो हलवा है, आप बढ़ा सकते हैं इसको। अब तो ये हलवा बन गया आपके लिए। कॉमन निकालने का तरीका बताइए दिए, तो आपके लिए अब हलवा बन गया। अब देखिए, इसमें से क्या करेंगे कि इसमें देखिए 10 के पहाड़ा में 100 आता है, 10 के पहाड़ा में 10 आता है, तो एक 10 मिल रहा है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स भी मिल रहा है। तो 10 के पहाड़ में 100 कितने बार में आता है भाई? बच्चा बता सकता है कितना बार में आता है भाई? 10 बार में आता है। ये 2 एक्स में से 1 एक्स निकाल लिए तो कितना आएगा भाई? को एक्स बचेगा? तो बोलेंगे सर 2 में से वो निकाल लिए तो यही को ना बचेगा। तो हाँ भाई, यही को बचेगा। हम कहाँ बोल रहे हैं 2 बचेगा? ये माइनस तो माइनस 10 एक्स निकाल लिए। तो देखिए, जब बोले कि जब सेम टू सेम निकल जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा भाई? 1 बचेगा। कोई दिक्कत? अब बोले कि जब ये सेम मिलेगा तो क्या रखेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे, और -1 कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 10x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और देखिए, तो मेरा ये दोनों डब्बा सेम आ रहा है, यानी मेरा गुणनखंड सही है। अब जब सही है तो ये दोनों डब्बा को एक डब्बा में लिखेंगे, 10x - 1 को लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? 10x - 1 को, अब बराबर का 0। अब 10x - 1 को 0 के बराबर कर देंगे, और ये 10 गुना में देखिए 10 ई एक्स का मान निकलना है भाई ना। तो 10x है, ई माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में, आई एक्स बराबर क्या कर देंगे? x बराबर 1, आई 10 गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, एगो निकल गया। इसी को करेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो इतना तो आप कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं कि 10x - 1 बराबर 0, और 10 बराबर 10x बराबर 1, और गुना में सर इधर इसको इधर भेज दीजिए 1/10। तो हमको लगता है कि आपको आज जितना भी सवाल बताए उसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होता है भाई, जब आपको लगता है कि नहीं हमको दिक्कत हो रहा है भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको दिक्कत होता है तो आप फिर से मेरे
मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से बता कर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है भाई, बताएंगे हम। लेकिन रियल में पूछना है भाई, यदि आपको रियल में दिक्कत हो रहा है तब पूछना है, ये नहीं कि परेशान करने के लिए नहीं। तो हमको लगता है कि इसमें 5 सवाल था, एक का 5 सवाल था, 5 सवाल बना दिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये 5 सवाल बीबीए होता है भाई। इसमें से पक्के एक ना एक एग्जाम में पूछता है, माने हर एक बार पूछता है ना, हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, गुणनखंड से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इतना समझ लीजिए। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। इसका एक और तरीका था बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं बताए, यही बताए। तो चलिए, जो बताए सो अच्छा बताए, लेकिन गुणनखंड तरीका से बोल रहा है तो यही तरीका अपनाएगा ना। तो चलिए, हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि भाई वीडियो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आए भाई, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगे तब, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक भाई शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।